future. इस मूवी में आपको टाइम ट्रेवल और टाइम लूप दोनों ही देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मूवी बहुत ही बढ़िया है। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जॉन को। ये अपनी गर्लफ्रेंड हेलेना के साथ एक पार्टी में गाना गा रहा था। ये आज बहुत खुश था। तभी इसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सपना देख रहा था। ये फिजिक्स का एक प्रोफेसर है जो अपने स्टूडेंट को क्वांटम फिजिक्स के बारे में समझा रहा था। इसके बाद ये अपने लैब में आता है जहाँ इसकी सीनियर सेंड्रा इसको अपना काम जल्दी खत्म करने को कहती है। जॉन कहता है मेरा काम लगभग खत्म हो चुका है, मगर जब भी हम टेस्ट शुरू करते हैं पावर कट हो जाता है। इसमें और भी ज्यादा बिजली की जरूरत है। असल में जॉन अपने साथी माइक के साथ मिलकर एक टाइम ट्रेवल मशीन बना रहा था। सेंड्रा कहती है मुझे प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगले दिन जॉन एक लड़के को लेकर यहाँ आता है। माइक पूछता है कौन है ये और इसे यहाँ क्यों लाए हो। जॉन इसे बताता है कि ये लड़का पूरे शहर की बिजली हमें यहाँ ला कर देगा और आज हम इस मशीन को टेस्ट करेंगे। माइक कहता है ऐसा करना गैर कानूनी है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। जॉन कहता है मुझे इसका कोई डर नहीं, मुझे किसी तरह आज इस मशीन को चालू करना है। इसके बाद ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। जॉन उस मशीन में जाकर सिस्टम को ऑन करता है। इसे 1991 में जाना था ताकि ये अपने किए हुए गलतियों को सुधार सके। ये लड़का पूरे शहर की बिजली को इस लैब में ले आता है जिससे वो टाइम मशीन ऑन हो जाता है और देखते ही देखते मशीन के अंदर एक वार्म होल क्रिएट होता है और जॉन का शरीर छोटे छोटे कणों में होकर यहाँ से गायब हो जाता है। ऐसा होने पर पूरे शहर की बिजली कट हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन को एक बेसमेंट में होश आता है। इसे ऐसा लग रहा था जैसे ये नशे में हो। ये किसी तरह टैक्सी में बैठकर अपने घर आता है। टैक्सी ड्राइवर अपना 25 रुपए मांगता है, जिस पर जॉन इसे 50 रुपए देता है। टैक्सी वाला कहता है ये नकली है। जॉन कहता है ये एकदम असली नोट है, चाहे चश्मा पहनकर देख ले। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर इसको अपनी टैक्सी से बाहर फेंक देता है। जब ये अपने घर के बाहर आता है तब ये अपने वॉचमैन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो एकदम जवान लग रहा था। ये अपने चारों तरफ देखता है तो यहाँ पर सब कुछ एकदम बदला बदला सा लग रहा था। ये तुरंत एक आदमी को पकड़कर पूछता है ये कौन सा साल चल रहा है। ये आदमी से बताता है कि ये 1991 है। ये जानकर जॉन को यकीन नहीं होता कि इसका टाइम ट्रेवल मशीन काम कर गया था और ये सचमुच 20 साल समय में पीछे आ गया है। ये एक बार में जाकर हिसाब किताब लगाने लगता है कि आगे इसे क्या करना था, मगर इसके पास अभी इस जमाने के पैसे नहीं थे। इसीलिए ये यहाँ पर चल रहे मैच पर सट्टा लगाकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है क्योंकि इसे मालूम था कि कौन सी टीम जीतने वाली है। इसके बाद ये उस पार्टी में आता है जिसका सपना ये शुरुआत में देख रहा था। यहीं पर इसको कुछ सुधार करना था। तभी इसे माइक और सेंड्रा देख लेते हैं। इन्हें लगता है कि ये जॉन का कोई रिश्तेदार है। जॉन तुरंत यहाँ से भागकर एक बैंडेज को अपने मुंह पर लपेट लेता है ताकि इसे कोई पहचान न सके। इसके बाद ये उस जगह पर जाता है जहाँ जॉन वन हेलेना को प्रपोज कर रहा था। हेलेना भी मान जाती है। जॉन वन खुशी के मारे नाचने लगता है। हेलेना के जाते ही जॉन टू इसके सामने आता है। जॉन वन अपने ही रूप को सामने देखकर चौंक जाता है। जॉन वन इससे पूछता है कौन हो तुम। जॉन टू कहता है तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं कौन हूँ। जॉन वन कहता है पिताजी मुझे लगा आप मर गए हैं मगर आप तो अभी जिंदा हैं। जॉन टू कहता है बेवकूफ कहीं कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, हम दोनों एक ही हैं। मैं फ्यूचर से आया हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी को बदल सकूं। इसके बाद ये दोनों इस पार्टी में आते हैं जहाँ पर हेलेना गाना गा रही थी। जॉन टू इसे बताता है कि हेलेना ने ही तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है। जॉन को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि अभी अभी हेलेना के साथ इसकी दोस्ती हुई है और इसके हिसाब से हेलेना बहुत अच्छी है। फिर जॉन टू इसे बताता है कि उसका पहले ही एक बॉयफ्रेंड है और इस पार्टी में वो दोनों मिलकर तुम्हें एक ड्रिंक पिलाएंगे जिससे तुम नशे में आ जाओगे और फिर तुम्हारे साथ ये लोग बहुत बुरा मजाक करने वाले हैं जिसका दर्द तुम कभी नहीं भूल पाओगे। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। जॉन वन इसकी बात मान लेता है। इसके बाद रिचर्ड जो हेलेना का बॉयफ्रेंड था वो एक ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर इसे पीने को देता है, मगर इस बार जॉन को मालूम था कि इसमें कुछ मिलाया हुआ है। इसीलिए जॉन अब रिचर्ड को ये ड्रिंक पीने को कहता है। अब मजबूरी में रिचर्ड को ये ड्रिंक पीना पड़ता है। ड्रिंक पीते ही रिचर्ड यहाँ से भागता है ताकि इसका पोल न खुल जाए। जॉन हेलेना से कहता है तुम्हें रिचर्ड का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। हेलेना कहती है मुझे मालूम है मगर उसके पास बहुत पैसा है और मेरे पास पैसे नहीं है। जॉन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा और एक दिन वो मेरे अंडर में काम करेगा, ये मेरा वादा है। इस तरफ जॉन टू और माइक ये सब देख रहे थे। तभी जॉन टू के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होकर हवा में गायब हो जाते हैं। इसके अगले सीन में जॉन टू को एक बहुत ही शानदार घर में होश आता है। ये अपने समय 2011 में आ चुका था।
अब इसका फ्यूचर पूरी तरह से बदल चुका है। ये करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन चुका था। ये खुशी के मारे डांस करने लगता है। तभी इसके रूम में एक लड़की आती है। इसे लगता है वो हेलेना होगी, मगर ये तो कोई और है। अब रिचर्ड जॉन के लिए काम करता था। जॉन को अभी कुछ भी याद नहीं था कि इन 20 सालों में इसके साथ क्या हुआ और ये इतना अमीर कैसे बन गया। रिचर्ड जॉन को एक मीटिंग में ले जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात इसके दोस्त माइक से होती है। जॉन के ऊपर बहुत सारे स्मगलिंग के केस चल रहे थे और माइक जॉन के खिलाफ था। इसके बाद जॉन रिचर्ड से हेलेना के बारे में पूछता है। तब इसे पता चलता है कि इसी के कारण हेलेना अब जेल में है। ये तुरंत हेलेना से जाकर मिलता है, जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। हेलेना इसको देखते ही एक थप्पड़ मारती है। जॉन इसको समझाने की कोशिश करता है कि ये वो जॉन नहीं है जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। ये हेलेना से माफी मांगता है। अब जॉन को ये पता चल चुका था कि ये अमीर तो बन चुका है, मगर इसके सारे अपने इसके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि इसने पैसा कमाने के लिए बहुत सारे बुरे काम किए हैं। अगले सीन में माइक जॉन के घर आकर इसके ऊपर गन तान देता है। ये जॉन से कहता है, आखिर तुम कब तक हमारा पीछा छोड़ोगे? तुम हेलेना से मिलने क्यों गए थे? जॉन इसे समझाता है कि ये वो जॉन नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। ये इसको टाइम ट्रेवल वाली बात बताता है। इसका मानना था कि ये समय में पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधारेगा, मगर ऐसा करने में ये सब होगा इसने कभी सोचा भी नहीं था। माइक को इसकी बातों पर भरोसा हो रहा था। जॉन इसे बताता है कि सब कुछ पहले जैसा कर देगा और ऐसा करने में मुझे फिर से टाइम में पीछे जाना होगा। जाने से पहले ये हेलेना को जेल से छुड़वा देता है, क्योंकि अब इसके पास बहुत पैसा था। इसके बाद जॉन और माइक उस टाइम मशीन के पास जाते हैं और इस बार बिजली की भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि अब जॉन अरबपति बन चुका है। इसके बाद जॉन एक एस्ट्रोनॉट का सूट पहनकर उस टाइम मशीन में चला जाता है। माइक इस मशीन को ऑन करता है और देखते ही देखते जॉन का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में होकर यहाँ से गायब हो जाता है। अगले सीन में जॉन 1991 में उसी पार्टी वाले समय में पहुंचता है, मगर इसे आने में थोड़ी देर हो जाती है। यहाँ पर पहले ही जॉन 2 आकर जॉन 1 को समझा रहा था। इस जगह पर फिर से वही सब रिपीट हो रहा था, मगर इस बार जॉन 3 भी यहाँ आ चुका था। जॉन 1 इन दोनों को देखकर बेहोश हो जाता है। जॉन 2 इससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जॉन 3 इसे समझाता है कि तुम जो यहाँ करने आए हो वैसा करने से हमारा फ्यूचर और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए आया हूँ। ये फ्यूचर में होने वाली सभी चीजों के बारे में बताता है। ये जानकर जॉन 2 के मन में लालच आ जाता है। फिर क्या था, इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और जब जॉन 1 को होश आता है तब इसे यहाँ पर एक पर्ची मिलती है, जिस पर लिखा था कि तुमने जो भी देखा वो सच नहीं है, हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, इसके लिए सॉरी। ये तुरंत भागकर पार्टी में आता है जहाँ हेलेना गाना गा रही थी। अब ये भी हेलेना के साथ मिलकर गाना गाने लगता है और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। यहाँ पर सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। जॉन 3 ने जॉन 2 को गन पॉइंट पर रखा था ताकि ये कुछ गड़बड़ी न कर पाए, लेकिन तभी यहाँ माइक आकर इनकी गन ले लेता है। इसने सोचा कि ये भी अपना फ्यूचर बदलेगा, इसीलिए ये भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गया था और ये जॉन 2 के साथ हो जाता है, क्योंकि जॉन 3 ऐसा कुछ नहीं चाहता था जिससे कोई टाइमलाइन बिगड़े। जॉन 2 और माइक जॉन 3 को बेसमेंट में बांध देते हैं ताकि ये इनको डिस्टर्ब न करे। इधर पार्टी में दिखाया जाता है कि रिचर्ड उस ड्रिंक में कुछ मिलाकर जॉन को देता है। जॉन 2 और माइक को आने में देरी हो जाती है और इस बार जॉन वो ड्रिंक पी लेता है। जॉन 1 नशे में कुछ हंगामा करे इससे पहले ये दोनों इसको अपने साथ ले जाने लगते हैं, मगर रिचर्ड इन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस पर जॉन 2 इसे घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद ये दोनों हेलेना और जॉन को किडनैप कर लेते हैं। इधर बेसमेंट में जॉन 3 यहाँ से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, तभी यहाँ इत्तेफाक से सेंड्रा आती है। जॉन 3 इससे मदद मांगता है। सेंड्रा पूछती है, आखिर तुम हो कौन? फिर जॉन इसे पूरी कहानी बताता है, मगर सेंड्रा इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी।